जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। ये श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य सेव द होल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर भक्तबिंद की श्री जी गौनिताई की श्री राधा पार्षाती ललिता विशाखा जी की सीताराम से भक्त हनुमान जी की ताई गौर प्रेमानंद आल गुरु समल डिवोटीज आल गुरु समल डिवोटीज आल गुरु श्री गुरुवाइन गौरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बढ़ो भाई बढ़ो आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिल गए। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। यस्मात् न उदिते लोको लोकात् न उदिते चयः हर्ष अमर्ष भयो द्वेगै मुक्तो यह सच में प्रिय। इसका अनुवाद ध्यान से सुनेगा आप लोग। भगवान कहते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, ध्यान से सुनेगा, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझसे प्रिय है, मुझे प्रिय है जो ऐसा स्वभाव करता है। तो आज हम इसी को समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रवों से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विजय नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है,
तो दुखता ईर्षा से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इस समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें कौन सा व्यक्ति प्रिय होता है, भक्त। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है दैवी गुण वाला और एक होता है आश्रित गुण वाला। अब आप खुद सोचिए, जो आश्रित प्रवृत्ति का लोग होंगे वो भगवान को भी प्रिय हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो दैवी गुण वाले जो व्यक्ति हैं वही भगवान को प्रिय हो सकते हैं। और भगवान ने कई गुण बताए हैं, लेकिन यही श्लोक में बताया गया है कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो किसी को कष्ट नहीं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। अब आप लोग यहाँ जितने भी हैं, ये बहुत बड़ा गुण है कि आपके स्वभाव से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपसे किसी को कष्ट पहुंचता है तो आप भगवान के प्रिय नहीं। ऐसा तभी संभव है जब आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे। जैसे जीवा का काम क्या है? बोलना। और इंसान बोली से जूता भी खाता है, अब बोली से हार भी पहनता है। समझे? हम जब भी बोले बहुत ही मधुर मिठास, अगर सत्य ही बोलना है तो उसको बड़े मीठे ढंग से बोलना चाहिए। जैसे वैद्य जब कड़वी दवाई देता है तो शहद के साथ देता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। आप सच भी बोल रहे हैं लेकिन उससे उसे किसी को तकलीफ भी ना हो। आप जब देखिए तो ईर्ष्या से मत देखिए, क्योंकि देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। आप किसी को प्रेम से देखते हो और किसी से नफरत से देखते हो।
अगर आप भगवान के प्रिय होना चाहते हैं तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। अब वाणी पर कंट्रोल करने की एक ही विधि है कि वाणी से क्या लिया जाए? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप हरिनाम लेंगे, जब भी बोलिए हरिनाम बोलिए और भगवान के बारे में बोलिए, कथा, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी भक्त से बोलते हैं तो बड़े ही विनम्र भाव से आदर के साथ बोलना चाहिए। जैसे हमारे बताया गया है वैष्णव समाज में कि अब किसी को बोले तो प्रभु जी करके बुलाइए, है ना, या हरि बोल। अगर आप ऐसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर नाम लेते हैं तो पूरा नाम लीजिए और उसके साथ जी लगाइए, है ना। आजकल ऐसा आचरण घटता जा रहा है। तू मैं रे, ये ज्यादा होता जा रहा है। ये सब क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। तो भक्त अभक्त, वैष्णव और अवैष्णव में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, वो भगवान को प्रिय बनने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसे अपने व्यवहार पे, आचरण पे क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले का है भाषा। देखिए, कौवा और कोयल दोनों का एक रंग होता है। किस रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। अगर कौवा और कोयल एक डाल पे साथ बैठे हों तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो नीति शास्त्र में बताया गया है कि जब कोयल और कौवा बोलते हैं तब समझता है कि एक कोयल है और एक कौवा है। कि कौवा जब बोलता है तो उसकी आवाज़ कर्कश होती है, लेकिन जो कोयल की आवाज़ होती है वो मीठी होती है, मधुर होती है। तो बोलने से इंसान जब बोलता है, जब तक आप नहीं बोल रहे हैं तब तक कोई आपको समझ नहीं पाता, लेकिन जब जैसे ही बोलना शुरू करते हैं समझ जाता है कि एक कैसा व्यक्ति है। भाषा में बड़ी पकड़ होती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि हमारे आचरण से हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हमारे बोलने से किसी को क्या हो? कष्ट पहुंचे। न बोलना किसी के हमें क्या करना चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति से आप किसी प्रभु जी के बारे में निंदा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात वहाँ तक पहुँचेगी तो अपराध हुआ। न हमें निंदा सुनना चाहिए और न हमें निंदा करनी चाहिए। अगर आप भगवान को प्रिय बनना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमारे पर कृपा करें, हमें इसी जन्म में भगवान कृपा कर दे, हमको अगला जन्म न लेना पड़े, तो हमें अपने वाणी पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारा आचरण इतना उत्तम होना चाहिए कि हमें हमारी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, प्रभुपाद बताते हैं, वो बहुत दयालु होता है। वो हमेशा हर जीव के कल्याण के लिए कार्य करता है। जैसे एक बार एक साधु नदी के तट से जा रहे थे, क्योंकि कभी कभी सुबह जो है हमारे इस्कान के संस्थापक आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाते थे, जपा वाक करने के लिए। तो एक साधु थे, वो नदी के किनारे जो है वाक कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू कितने लोग देखे हैं? आपको काटा भी है कि नहीं बिच्छू? मुझे काटा है, हम गांव में थे, है नहीं।
तो बिच्छू काटता भी है। अब बिच्छू जब काटता है तो बहुत पीड़ा महसूस होती है। बताया गया है कि आदमी जब मरने लगता है तो शरीर छोड़ते वक्त उसको इतना दर्द कष्ट होता है जितना 100 बिच्छू मारने से होता है। जब 100 बिच्छू काट लें वो जो दर्द होता है ऐसे मौत के समय होता है, ऐसा हमने सुना है। क्या सच नहीं? तो वो बिच्छू जो है वो बह रहा था नदी में और जीने के लिए तड़प रहा था, वो बचना चाहता था, लेकिन पानी की धारा में वो बाहर चला जा रहा था। तो जो साधु उधर से गुजर रहे थे, सन्यासी साधु थे, महात्मा थे, तो साधु का हृदय बहुत निर्मल होता है, दयावान होता है। अगर आपके अंदर दया की भावना नहीं है तो आप कैसे साधु हैं? तो उनको बिच्छू को मरता तड़पता देख करके उन्हें क्या आ गई? दया आ गई। जब दया आ गई तो उन्होंने क्या किया कि वो बिच्छू जब बहता हुआ चला जा रहा था तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे लगा दिया आगे पानी, तो बिच्छू क्या है वो ऊपर आ गया। तो उनके साथ एक व्यक्ति और चल रहा था, तो उसने कहा कि अरे बिच्छू को तो मार देना चाहिए क्योंकि ये तो काटता है ना। और बार बार जो है ना बिच्छू को वो निकालने का प्रयास कर रहे थे, कभी आ जाता था फिर बह जाता था, लेकिन जब निकाल लिया तो कहे कि जब ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो हम अपनी साधुता क्यों छोड़ें? क्योंकि बिच्छू काम है काटना और साधु काम है बचाना। तो कहे कि जब एक दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो एक साधु अपनी साधुता क्यों छोड़े? हमारी कृपा है कि हमें उस पर क्या करना चाहिए? दया करनी चाहिए। फिर उसके उस बिच्छू क्या किया? निकाल दिया, फिर वो बाहर चला गया। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए और अपने व्यवहार से जीवों पे क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस धरती पर आए हरिनाम लेकर के, हरिनाम के द्वारा सब जीवों पर क्या किया? दया की। एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु अपनी पार्टी के साथ जो है जा रहे थे कीर्तन कर प्रचार करने के लिए, तो जगाई और मधाई ये दो शराबी थे, एक डाकू भी थे, बहुत कुकर्म करते थे, लूटपाट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, जगाई और मधाई जो कि नित्यानंद प्रभु को पत्थर से मार दिया नित्यानंद प्रभु को। तो वो गिर गए और उनके सिर से क्या हो गया? खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो जो और उनके साथ टोली में थे सब घबरा गए। तो इतने में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु बुला गए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और देखा तो जगाई मधाई दूर खड़े थे, हंस रहे थे। बहुत गुस्से में हुए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अपनी उंगली उठाई, आकाश सुदर्शन सुदर्शन। चैतन्य महाप्रभु किसको बुलाना लगे? सुदर्शन को, जगाई मधाई को मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु जो जमीन पर लेटे हुए थे उन्होंने तीसरी बार बोलने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया कि हे प्रभु आप सुदर्शन को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आप तो इस धरती पर आए हैं हरिनाम के बल पर इनका कृपा करने के लिए, अर्थ सत की जरूरत नहीं है, इन पर दया कीजिए। तब अपना हाथ नीचे कर लिया। तो जो जगाई मधाई सुन रहे थे उनका हृदय पिघल गया कि नित्यानंद प्रभु जिनको मैंने पत्थर मारा इनके सर से खून निकल रहा है और चैतन्य महाप्रभु हमको मारना चाहते थे लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया। तो उनका हृदय क्या हुआ? पिघल गया। ऐसा हमें करना चाहिए। आजकल क्या होता है
कि आप हमें एक घूंसा मारेंगे, हम आपको 10 घूंसा मारेंगे। यही हो रहा है ना। आज की लड़ाई जानते किस बात होती है? आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी थोड़ा सा टच हो गई, मारा मारी शुरू हो गई। सच है कि नहीं? सच है। जरा सा पैसेंस नहीं है लोगों में, जरा सा भी नहीं है। अब कोई पत्थर मार दे तब तो उसका गाड़ी फूंक देंगे, जान ही खत्म कर देंगे। सच है नहीं? सच है। आचरण खत्म हो गया है सब। लेकिन इससे शिक्षा मिलता है कि हमें हमारे चोट लगी ही नित्यानंद प्रभु, अब फिर भी मारने वालों को उन्होंने क्या कर दिया? बचा रहे हैं। वो दोनों भक्त बन गए। और क्या बन गए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे एक प्रभुपाद जी शिष्य हैं, अभी भी बंबई में है, बड़ा हरिदास। तो मोहिनी द्विवेदी, राइट? इधर आ जाइए। हमारे बीच में बंबई से एक भक्ति नाई है, बहुत बड़ी भजन सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर, भजन सिंगर हैं, मोहिनी द्विवेदी जी। तो हम सब उनका हृदय से स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। ये पहन लीजिए, इनको दर्शन का, ये आपको दर्शन कराएंगे, दर्शन का आशीर्वाद दिलवाओ, फिर बैठिए, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अभी इनका प्रोग्राम था लखनऊ में अनुम जोड़ा जी के साथ, पूरे इंडिया में प्रचार करते हैं, हमारे जुहू मंदिर से जुड़ी हुई। तो आप समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से हमको क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। यही वैष्णव का क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए। लेकिन तभी आएगा जब आप भक्ति योग को पूरी तरह से क्या करेंगे? अपनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें क्रोध, हमें नहीं कहते आप क्रोध मत करिए, क्रोध करिए, लेकिन जहां पर क्रोध की जरूरत है वहीं करिए। ऐसी शिक्षा किससे लेना चाहिए? हनुमान जी से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रोध नहीं किया है, क्रोध किया है, लेकिन वक्त आने पर भगवान ने तो युधिष्ठिर महाराज से झूठ भी बुलवा दिया। वक्त कि राजा की नीति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने व्यवहार से, आचरण से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वही भगवान कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है और मुझे क्या होता है? प्रिय होता है। तो हम सबको ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। लेकिन इस संसार में जीना बड़ा मुश्किल है, ये भी सच है। इतना सच है कि अगर आप सीधा सरल बन जाएं तो इस संसार इतना कठिन है कि आपको जीने, यह भी सच है, आपको जीने नहीं देगा। आप अपने परिवार ही में देख लीजिए, आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपका जीना हराम है अगर आप सरलता दिखा दिए। सच है नहीं? सच। ननद भौजाई में नहीं पड़ती, आपस में पटती नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा परिवार में क्यों तकलीफ है पूरे संसार में? क्योंकि केंद्र में भगवान नहीं है, कृष्ण। जिस दिन आप अपने घर में ठाकुर जी को केंद्र में लाएंगे और पूरा परिवार भक्ति में लग जाए, और तब देखिए आनंद आएगा। यही मूल कारण है कि जो आनंद के आगार हैं, हम उनके साथ अपने आप को ना खुद कनेक्ट कर पा रहे हैं और ना हमारे परिवार वाले कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसलिए हर जीव इस संसार में रह करके परेशान है। परेशानी का कारण ही है। इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए,
भक्तों की संगति करना चाहिए। मंदिर आए में हमारे प्रभु जी लोग रहते हैं, जीतामित प्रभु अवश्य रहते हैं। तो आप आइए, इनके साथ बैठिए और फिर चर्चा करिए, आपको शिक्षा मिलेगी। ये बहुत आवश्यक है। जिसकी कथा में रुचि नहीं है वो क्या भक्ति है। हमारे अगर आप लोग ध्यान दिया होगा, कितने लोग हैं जो हर संडे के दिन आते हैं। आपने ध्यान दिया होगा 365 दिन कोई आए या न आए, अब प्रभु जी आते हैं जरूर। सिर्फ कक्षा में नहीं, भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास, सुबह मंगल आरती से लेकर 9 बजे कार्यक्रम और 9 बजे प्रसाद भी। माने जो वैदिक सिस्टम है उसमें सबको फॉलो करते हैं। तो ये नहीं भगवान के प्रिय होंगे तो कौन होगा जो क्लास से गायब रहता है। आप खुद सोचिए, ये सच्चाई है। लेकिन ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं, सब नहीं कर पाते। तो भगवान पर जिसकी विशेष कृपा होती है वही कर पाता है। यह एक तपस्या है। आप 365 दिन भक्ति योग का प्रोसेस में रहें, इस सब के बस की बात नहीं है। जिस पर विशेष कृपा होती है वही कर सकता है। ऐसे भक्त भगवान को कौन है प्रिय होते हैं। आप साधना वास्तव में हमारे प्रभुपाद जी को खुश करने का एक ही तरीका है कि आपकी जो साधना है, जो प्रभुपाद जी दे के गए हैं, उसको अक्षरशः उस पर अमल करना। और जिस पर प्रभुपाद जी खुश हो जाएं, फिर भगवान तो खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो वही भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी इसको कितना आश्चर्य से, भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिसे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो विचलित नहीं होता। आप जानते हैं, आप जिस संसार में रहे हैं, संसार के लोग आपको जानबूझ करके टेंशन में डालते हैं कि आप खुश क्यों हैं। अगर आप 2 रोटी ईमानदारी से खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, इससे लोगों की क्या होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। वो क्या करते हैं, ऐसा कारण क्रिएट करते हैं जिससे आप क्या हो जाए, टेंशन में आ जाएं। अर्थात देयर इज नो टेंशन बट दे क्रिएट द टेंशन। कोई चिंता का कारण नहीं था, लेकिन वो चिंता क्रिएट किया जाता है, तब क्या टेंशन में आ जाए। तो ऐसे संसार में एक ही साधन है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। वो साधन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई साधन नहीं है। यही कारण था कि चैतन्य महाप्रभु जी भी धरती पर आए तो उन्होंने क्या कहा कि भारत भूमिते हैल जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि इस भारतवर्ष में जो जन्म लिया है उसका कर्तव्य होता है कि भक्ति करके अपना कल्याण करे और दूसरों को भक्ति दे करके उसका भी क्या करे, कल्याण करे। ये किसका गुण है, हर भारतवासी का ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन कहाँ है, इतनी बड़ी धरती में, इतने पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रभुपाद जी आए। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को आत्मसात किया, अपनाया। अब बड़ी गंभीरता से विश्वास के साथ श्री प्रभुपाद जी कहाँ गए, अमेरिका गए, अकेले गए 70 साल की अवस्था में। और वहाँ जा कर के क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो नशा करने वाले थे, मांसाहार करने वाले थे, अवैध संबंध करने वाले थे, जुआ खेलने वाले थे, चारों पाप खुल कर करने वाले थे, प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको भी भक्त बना दिया, अशुद्ध कर दिया।
ये कितना बड़ा चमत्कार है। यही कार्य किसको करना है? हमें और आप सबको क्या करना है? करना है। एक अकेले प्रभुपाद जी गए, पूरे दुनिया में करोड़ों करोड़ों भक्त बन गए, अब बनते जा रहे हैं, अब बनते रहेंगे। 10,000 साल तक ये प्रचार चलता रहेगा। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की इस संस्था से जुड़ चुके हैं। हमारी यही दया है कि मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा सावधान रहना चाहिए। और अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान का तो हमें विचलित भी नहीं होना चाहिए। अब विचलित तो वही नहीं होगा जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा। आप जानते हैं प्रभुपाद जी को कितने कष्ट झेलने पड़े। जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो इतना आसान नहीं था। हार्ट अटैक भी पड़ा, एक बार तो सारा सामान उनका चोरी चला गया, है ना। कई प्रकार के अपमान झेलने पड़े, लेकिन प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए कि उन्हें किस पर विश्वास था? भगवान पर विश्वास था। यह भी एक लक्षण है। तो भगवान कहते हैं कि जो विचलित नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो आपको विचलित ही करना चाहती है, आपको टेंशन में ही डालना चाहती है, आपको दुख में ही देखना चाहती है। कोई आदमी आपको सुखी देखना चाहता है? इस संसार में 99% लोग हैं जो आपके सुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है वो दूसरों के सुख से क्या होता है? दुखी होता है। ये दुष्ट आदमी की क्या है? पहचान है। जो दूसरों के दुख से सुख का अनुभव करे और दूसरों के सुख से दुख का अनुभव करे, वह दुष्ट प्रवृत्ति का, असुर प्रवृत्ति का आदमी। तो इस संसार में ऐसे ही लोग हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वो तो कृपा मांगता है। जैसे प्रहलाद महाराज के पिता ने ही प्रहलाद महाराज को कष्ट देना शुरू किया, लेकिन प्रहलाद महाराज विचलित हुए। वो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप समझ गए ना कि भगवान जो प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कौन बताएगा? आप लोग बताइए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि भक्त जो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है, क्योंकि उसका हाथ किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में समर्पण कर दिया है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उनकी चिंता करते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान पर ध्यानस्थ थे, तो भगवान खुद उनकी सुरक्षा अपने हाथ में रखी थी। इसलिए मारे कृष्ण राखे के। भगवान मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता, अब भगवान बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद महाराज को भगवान ने बचाया, अब मारने वाला खुद क्या हो गया? मर गया। तो ये समर्पण की भावना है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि यदि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो इन गुणों को आपके अंदर आना चाहिए। अरे कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो अध्याय पढ़ेगा तो भगवान का तो अभ्यास के योग अभ्यास करना पड़ेगा। भक्ति जो योग है, भक्ति योग, इसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आता है। अजन एक दिन में ऐसा नहीं आएगा। इसलिए भक्ति योग सुबह की जो साधना है,
4:30 बजे भगवान की मंगल आरती में आना, जप करना, कीर्तन करना, भागवत कक्षा में अटेंड करना, भक्तों के साथ बैठ कर प्रसाद पाना, फिर ठाकुर जी की सेवा में लगे रहना। हाँ, ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि वो पूरा समय किस पे लगा रहे? भगवान में। अब आप सोचेंगे कि अगर हम सारा टाइम टेबल भगवान में लगा रहेगा तो भोजन कौन देगा? सच है नहीं सच है? भोजन भी कौन देंगे? भगवान देते हैं। आप बताए हाथी कितने लोगों ने देखा है? हाथी जिसने नहीं देखा है चिड़ियाघर जाके देख ले। हाथी भी आपने देखा है, चींटी भी आपने देखा है, दोनों को देखा है नहीं देखा? अब भगवान दोनों को खिला रहे हैं। चींटी भी खाती है और हाथी भी खाता है। और हाथी का पेट आपके पेट से बड़ा होता है। जब भगवान हाथी का पेट भर देते हैं तो आपका छोटा सा पेट है क्यों नहीं भरेंगे? हाथी ने कोई बिजनेस करता है ना व्यापार करता है, फिर भी मस्त रहता है। कौन खिला रहा है? ठाकुर जी खिला रहे हैं। वास्तव में सारी समस्या क्या है इस पूरे संसार में कि गीता जैसा दिव्य ग्रंथ रह करके भी कोई गीता पढ़ता नहीं है, ये समस्या है। अब पढ़ता भी है तो समझता नहीं है, और समझ जाता है तो जीवन में उतारता नहीं है, ये समस्या है। इसलिए अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन भरा हुआ है। और क्यों नहीं निकल रहा है? उसका कारण ही गीता जैसा दिव्य ग्रंथ अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने आप को ये मत कहे कि मैं हिंदू हूं। आज सबसे बड़ी समस्या जो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, वही सबसे बड़ी समस्या कि हिंदू शब्द है ही नहीं शास्त्रों में। गीता में कहीं नहीं कहा भगवान ने कि मैं हिंदुओं का भगवान हूं और ज्ञान किसको दे रहा हूं? हिंदुओं को दे रहा हूं। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU ने 3 महीने पहले हमको बुलाया था एक स्पीच देने के लिए। तो ईरान के मिनिस्टर और ईरान के हाई कमीशन जो दिल्ली में रहते हैं, ये चीफ गेस्ट थे। तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी यूनिवर्सिटी के सब लोग आए हुए थे। तो 15 मिनट की स्पीच था। टॉपिक था कि पूरा विश्व एक परिवार है तो कष्ट में क्यों है? टॉपिक चुनना तो बड़ा आसान होता है नहीं? यही टॉपिक था। तो जब मेरा नंबर आया, वो स्पीच वो व्हाट्सएप पे उपलब्ध है नहीं? तो बहुत पसंद किया। तो हम 3 चीज़ यही चीज़ हमने बताई, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में कि पूरे संसार की समस्या क्या है कि पूरे संसार में 3 ग्रंथ बताए गए हैं, गीता, कुरान और बाइबल। बोलना चाहिए गीता, कुरान और बाइबल। समस्या क्या है संसार में कि गीता जो कहते हैं गीता वाले तथा जो हिंदू कहते हैं, एक गीता को फॉलो नहीं करते। कुरान वाले कुरान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब बाइबल वाले बाइबल को फॉलो, मैं जिसका जो ग्रंथ है उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम गीता को लेते हैं, गीता में भगवान क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये भी क्या है कि जो भोग लगाए बिना खाता है पाप खाता है। ये जितने तथाकथित हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, मैं वो हैं, एक खुद गीता को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मांसाहार होते खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। सारे कुकर्म यही लोग कर रहे हैं। ये जितने कसाई घर हैं सब ज्यादातर हिंदू लोग चला रहे हैं, पता है आपको? अब तो हमारा हर समाज के लोग, ब्राह्मण तो मांसाहारी हो गए हैं। ब्राह्मण हुए, वैश्य समाज, सब लोग मांसाहार खाना शुरू कर दिए, पता है आपको? है नहीं? सब पूरा समाज बिगड़ चुका है कि कोई गीता नहीं पढ़ रहा है।
ये समस्या है, ये समस्या है भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है। गीता हमारी है, यहाँ पे गीता में भगवान कि गीता कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आप इसी दिल्ली में रहते, दिल्ली में ही 99% जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, 1% 2% लोग जो फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब खा पी रहे हैं जिनको जो करना। पंडित लोग भी आप जानते हैं जितने तथा करने पड़े शादी ब्याह कराने में, ये सब गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, चाय खाते हैं, लहसुन प्याज सब खाते हैं, पता है आपको। अभी हम बिहार गए थे, मधुबनी वगैरह चाहिए, जितने झा लिखने वाले ब्राह्मण सब मांसाहारी करते हैं। हमारे एक भक्त है, दीक्षित भक्त हैं हमारे गुरु भाई, उनके हम गांव गए थे तो उनकी जो वाइफ कि हमारे पिताजी खाते हैं मांसाहारी। मैंने पकड़ा उनको, आए थे प्रोग्राम में, क्या स्थिति है। कहते हैं हम हिंदू हैं, ये मंदिर बनाए, वो क्या खाक करोगे आप, तुम गीता नहीं फॉलो कर रहे। तो पूरे संसार की समस्या है, गीता कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लोग अवैध संबंध बना रहे हैं, है ना, बड़े से बड़े लोग नीचे नीचे लग जुआ कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, है ना, सारा कुकर्म कर रहे हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। सोचने वाली बात, समस्या है। तो गीता को कोई नहीं फॉलो कर रहा है, कुरान वाले भी ऐसे कर रहे हैं, वो अपना फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देख कुरान में कितनी सुंदर बात बताई गई है ना। क्या जानते हैं कि जो खुदा की बात नहीं मानता वो क्या है, काफिर है। यही सच है, यही बात तो गीता में भगवान करते। खुदा माने ईश्वर, ईश्वर माने कृष्ण। एक खुदा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक ही है, नाम अनेक हैं। तो गलती कहाँ पे जानते हैं, ये जो मौलवी लोग होते जानते क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। कहते हैं खुदा मेरा है, अब मेरे खुदा की जो बात नहीं बोलता वो क्या है, काफिर है, गलत। खुदा तो सबका होता है, ईश्वर तो सबका होता है, कृष्ण तो सबके होते हैं। यही कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरे अनुसार नहीं चलता वो क्या है, असुर है, आसुर स्वभाव वाला व्यक्ति है, तामसिक व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति है। तो सब भेदभाव डाल दिए, भगवान कोई भेद नहीं करते। ईश्वर भगवान जब बारिश करते हैं तो सब पर कृपा करते हैं। ये नहीं कि ना हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बारिश करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा भगवान ने कोई नहीं कहा। जब बारिश होगी सब पर होगी। भगवान हवा दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, बांट के दे रहे हैं सब। तो सब हवा ले रहे हैं, सब एक ही धरती पर, भगवान ने बनाई हुई धरती है, सब लोग उसी पर चल रहे हैं और लड़ रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सोचना नहीं, यही हालत बाइबल वालों की है। प्रभुपाद हमारे गुरु माँ बोलते थे, दाऊ शुड नॉट किल, तुम जीव हत्या नहीं करोगे, सब कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को मानने वाला नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में ही सबसे बड़ी समस्या है कि गीता हो करके भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश की है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। ये भला हो हमारे प्रभुपाद जी की चैतन्य महाप्रभु की धरती पर आए, धरती थोड़ा बचा लिया है, नहीं तो इस संसार का है दावा नली की तरह क्या हो रहा है, जल रहा है। संसार दावा नली डलोक है, इसीलिए हम लोग गाते हैं कि संसार क्या रहे, ये जल रहा है और इसकी जलना कौन बंद कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र की बारिश। और आप लोग गीता बांटिए, लेके खुद पढ़िए। अब पढ़ने के लिए मजबूर के लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये समस्या है। तो पूरा संसार सुखी रह सकता है अगर भगवत गीता को सब लोग क्या करें, अपना लें। कि गीता किसके लिए है, हर इंसान के लिए। इसमें जाति भात कोई बात नहीं है, भगवान ने कहीं नहीं कहा है। इसीलिए इस संस्था में कभी हिंदू शब्द नहीं जुड़ा जाता, क्योंकि भगवान ने नहीं कहा तो हम क्यों कहेंगे। यही कारण है कि पूरे दुनिया में इस्कॉन का मंदिर खुल रहा है। अब तो पाकिस्तान ने भी इस्कॉन को रजिस्टर कर दिया। अब पाकिस्तान में भी हम रथ यात्रा निकालने लगे, सोच लो, ये प्रभुपाद जी के पास। क्यों? क्योंकि हम भेदभाव नहीं डालते। इसलिए दुनिया की जितनी भाषा है, हर भाषा में ये भगवत गीता क्या है, उपलब्ध है।
तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि यदि आप सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो जो दैवी गुण है उसको अपने लाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हम देखते हैं कि आप लोग जब आते हो संडे के दिन तहाँ बैठ करके प्रवचन सुनते हो। हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी बहुत धन्यवाद देते थे उनको, जो क्लास में बैठते थे। प्रभुपाद चाहते थे कोई भी मंदिर करने आए दर्शन करने के लिए, अगर कथा चल रही हो तो उसको बैठ करके पहले कथा सुननी चाहिए। कि जब तक आप भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, भगवान को जानेंगे नहीं, तो दर्शन क्या करेंगे। तो दर्शन करने से पहले भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये सिद्धांत है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे। उसी समय भगवान का पट खुल गया, तो जो लोग बैठे थे भक्त लोग, वो सब भगवान का दर्शन करने चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं गए, वो बैठे ही रहे। तो प्रभुपाद जी उन लोगों जो वापस दर्शन कर आए कि आँख का अभ्यास हो गया, आइज एक्सरसाइज हो गया, अर्थात कथा सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भक्ति की शुरुआत, नवधा भक्ति की शुरुआत किससे होती है, श्रवण से होती है। अगर आपका पहला कदम ही अच्छा नहीं है तो आगे बढ़ने की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। तो भक्तों की पहचान इसी कसौटी से होती है कि आपको श्रवण करने की रुचि कितनी है। और ऐसे में अगर नंबर दिया जाए तो हमारे प्रभु जी हैं जीतानंद प्रभु जो बैठे हुए हैं, कोई भी प्रवचन दे, चाहे भागवतम कक्षा हो, दोपहर की हो, शाम की हो, आप देखेंगे कि हमारे प्रभु जी जो अवश्य बैठते हैं। यही लक्षण। जो सच है उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। तो श्रवण करना ये बहुत ही आवश्यक है। तो आप सब भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसी तरह से भगवान के बारे में श्रवण किया करें। जिसके पास भगवत गीता है, अगर आप पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, आप निकालिए, पढ़िए, समझिए और अपना जीवन क्या करिए, सार्थक कीजिए। नहीं तो इस समय तो बीत ही रहा है, और जो पल बीत गया वो वापस आ नहीं सकता। आप करोड़ रुपए दे करके भी समय को वापस कर नहीं सकते। इसलिए समय को अगर आप बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। अगर आप समय का उपयोग करेंगे तो वही समय आपका क्या करेगा, सहयोग करेगा भक्ति। तो साफ सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो है अपने आचरण को, गुणों को बढ़ाइए। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब चीज़ें से क्या करिए, दूर भगाइए। और जब भी बोलिए प्रेम से बोलिए, सत्य ही क्यों न हो आपका बोलना। प्रभुपाद जी बोला करते थे, जो कोई मीठे दो बोल नहीं दे सकता वो आपके लिए क्या दे सकता है, कि बोलने का तो पैसा लगता ही नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत जो है भगवान का संदेश दिया प्रभु जी ने, और बहुत ही शुद्ध संदेश दिया। इसमें एक बात ये समझना है कि भगवान कह रहे हैं जिसके द्वारा लोग उद्विग्न नहीं होते। तो यहाँ पर लोग भगवान कह रहे हैं, लोग तो यहाँ लोग का मतलब सब लोग नहीं हैं, कि कुछ लोग हैं जो उद्विग्न होंगे ही और आप उनको खुश नहीं कर सकते। तो कुछ आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं जो उद्विग्न होते हैं। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि इस हरे कृष्ण आंदोलन से भी लोग उद्विग्न हैं और लोग विरोध करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो विरोधी लोग हैं, जितना विरोध करेंगे उतना हमारा आंदोलन और फैलेगा। तो हम चिंता नहीं करते कि वो लोग विरोध करते हैं,
वो जितना विरोध करेंगे हमारा आंदोलन और ज़्यादा फैलेगा, तो हमें उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसे चाहें कि आप सबको खुश करें तो आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे और ना भगवान खुश होंगे। जैसे गांधी जी था तो पूरे भारतवासियों को खुश करना चाहते थे, लेकिन भारतवासियों ने ही उनको गोली मार दी। तो ये लक्ष्य नहीं है हमारा कि हम भगवान को खुश करें तो सब लोग खुश होंगे, और जो नहीं खुश होते हैं तो वो उनसे भी जो है क्या होगा, आंदोलन और फैलेगा। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि हम सबको खुश करें। हम भगवान को खुश करते हैं तो अपने आप सब खुश होते हैं। जैसे कि वृक्ष में अगर आप जल डालते हैं तो वृक्ष की पूरी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं और जितने भी उपशाखाएं सब हरी भरी होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ शाखाएं जो टूटी हैं वो हरी भरी नहीं होंगी। तो आप चिंता मत करो, क्योंकि वो उनका जड़ से संबंध नहीं है। तो जिन लोगों का भगवान से संबंध नहीं है, जो भगवान के विरोधी हैं, तो उनको खुश करने की कोशिश मत करो। और आप जो है भगवान को खुश करते हैं तो सामान्य लोग खुश होते हैं। तो लोग का मतलब है सामान्य लोग, कि सामान्य लोग जो है, जो कि जिनके अंदर कुछ संवेदनशीलता है, कुछ सज्जनता है, तो अपने आप वो खुश होंगे, स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि आप सामान्यतः ऐसे आप कष्ट मत पहुँचाइए किसी को, कोई निर्दोष व्यक्ति उसको कष्ट मत पहुँचाइए। तो ये भगवान ने बताया है। लेकिन इस चक्कर में ये नहीं पड़ना कि आप जो है सबको खुश करेंगे, उससे क्या होगा, ना कोई खुश होगा और ना भगवान खुश होंगे, है ना। तो सबसे अच्छा ये है कि भगवान को खुश करिए, और भगवान को खुश करने से सब खुश होते हैं। हरे कृष्णा। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, भगवत गीता यथारूप की। हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी हिज ग्रेस विजेंद्र प्रभु जी ने